देश में सपा रही बसपा रही तमाम लोग रहे। भ्रष्टाचार चरम सीमा की था, गुंडई चरम सीमा पे था, अपराध चरम सीमा पर था। भय मुक्त समाज आज हमारे योगी महाराज जी ने दिया है। राहुल गांधी जो है जो चुनाव आ रहा है इसमें उनका खाता नहीं खुलने वाला। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जिनको 24 घंटा चिंता रहती है देश के प्रति, उन्होंने 2014 में ही संसद में आह्वान किया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी जो उन्होंने पासी समाज के लिए दिए वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया। नमस्कार दर्शकों, पूर्वांचल लाइव में आपका बहुत स्वागत है और इस समय हम प्रयागराज में हैं और अब हम लोकसभा की चर्चा करने पे ज़मीन पे आ गए हैं और ग्रामीण इलाके में है। सबसे पहले आपको थोड़ा ग्रामीण परिवेश दिखाते हैं। तो देखिए ये पूरी तरीके से एक गाँव है। गाँव का क्या नाम है? ग्राम बलापुर। ग्राम बलापुर में इस समय है। देखिए एकदम ग्रामीण इलाके में है क्योंकि अब 2024 में जो चुनाव है उसकी तारीखें नज़दीक है। तो आज हम लोग जानेंगे, ये हम अनुसूचित बस्ती में है, दलित बस्ती में है, विधानसभा करछना है। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि किस तरीके से आने वाले जो भाजपा के 9 साल बीते हैं कैसे बीते हैं, इनको क्या सुविधाएँ मिली हैं और जिस तरीके से एक यह भी संकेत मिल रहा है कि आने वाले चुनाव में विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो ग्रामीण इलाके पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए सीधा इन्हीं लोगों से आपको रूबरू कराते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे सर्वप्रथम बात करते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजमणि पासवान। ठीक है, ये जिस तरीके की बातें चल रही हैं लोकसभा चुनाव में, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा पूरी तरह ख़त्म है। आप लोग ग्रामीण के लोग हैं, ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, क्या बदलाव हुआ है भाजपा की सरकार आने पर? 2014 में आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो उसी समय उन्होंने कहा था कि परिवारवाद भ्रष्टाचारवाद का कोई भी जगह नहीं है भारत में, इंडिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है, न तो इनका अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। परिवारवाद से जनता ऊब चुकी हुई है। जनता का कहना है कि जो देश को आज तक 70 साल में नहीं हुआ है वो चीज़ मोदी जी ने करके दिखाया है। लोगों को, गरीब जनता को जो काम इस सरकार में हुआ है वो कभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। कभी दलित वर्ग कांग्रेस के छाया में जीते थे, लेकिन उनके गलत नीतियों से आज हमारे देश में गरीबी से आगे त्रस्त हो गया था। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के छत्र छाया में कभी दलित जीते थे, आज तो वो अमेरिका जाके कहते हैं कि दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार भाजपा की सरकार में हो रहा है। राहुल गांधी ही कहते हैं जो अपने यहाँ के संविधान की बुराई करे, अपने यहाँ के विकास का बुराई करे, अपने यहाँ के ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के सांस्कृतिक और मंचों पर बोलते हैं पूरे विश्व में, उनका महिमा मंडप होता है। कनाडा में, अभी ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह उनका सम्मान किया गया, उनका पैर तक छुआ गया। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जिनको 24 घंटा चिंता रहती है देश के प्रति, उन्होंने 2014 में ही संसद में आह्वान किया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार हमारे देश से समूल नष्ट होगा। गरीब केंद्रित नीतियां बना करके उनको मुख्य धारा से जोड़ करके तमाम सुविधाएं दे करके आज महिलाओं में कोई जागरूक महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उन्होंने मुख्य धारा में जोड़ा है, विकास के मुख्य धारा में जोड़ा, तंत्र में जोड़ा हुआ है। मन की बात एक ऐसा उन्होंने एक सामाजिक और देश के उन्होंने एक सूत्र में बांधने के लिए जो आज मन की बात उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने हर क्षेत्र में, हर त्योहार में देश के कोने कोने में मन की बात को गूंजते हुए हमारी समाज के लोग देखे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मन की बात देखे हैं, इतना विकास हुआ, विश्व पटल पे उनकी बात सुनी जा रही है, फिर ये विपक्ष के लोग कैसे कह रहे हैं कि मोदी का तो भाई अब आगे कुछ नहीं होने वाला है, वो तो भाई हार रहे हैं आगे का लोकसभा चुनाव। आप लोग का क्या कहना है? मेरा कहना ये है, अनुसूचित जात के समाज को मैं अच्छी तरह से उनको फॉलो ऑन कर रहा हूँ, उनको सरकार की नीतियों से बता रहा हूँ। वो देख भी रहे हैं कि ऐसी कभी कोई सरकार नीतियाँ नहीं, तमाम लोकल सरकारें बनी प्रदेश में, सपा रही बसपा रही, तमाम लोग रहे। भ्रष्टाचार चरम सीमा की था, गुंडई चरम सीमा पे था, अपराध चरम सीमा पर था। भय मुक्त समाज आज हमारे योगी महाराज जी ने दिया है। आज योगी के ज़माने में लोग जेल के शिकंजे में हैं, कानून व्यवस्था है, माताएं बहनें अपने काम को सुचारू रूप से कर रही हैं। मैं ये अक्सर जब जाता हूँ लोगों से बातचीत करने, आपसे पूछ लेता हूँ, अक्सर जब मैं लोगों से बातचीत करने जाता हूँ तो ये चीज़ सुनने को मिलता है कि पहले की सरकारों में दलितों पर बहुत अत्याचार होता था। बात सही है? पहले होती था, गुंडाई होती थी, थाने में जाओ तो कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, आज जाओ तो तुरंत लिखी जाती है।
क्यों लिखी जाती है? भाई अब प्रशासन हमारा टाइट है, सरकार हमारी मजबूत है, गरीबों की सुनवाई हो रही है हर जगह। था पहले व्यवस्था गुंडई का? बिल्कुल सही है, गुंडाई चरम सीमा पर थी, कानून व्यवस्था नहीं था। जब से भाजपा 1980 के बाद अस्तित्व में आई है, आदरणीय मोदी अटल जी के समय से 6 अप्रैल 1980 का भाजपा का गठन हुआ है, तब से लेकर अब तक जनता जागरूक हो रही है, वो समझ गई। इनके बहकाने सब एक हो रहे हैं। अभी सुन रहे हैं कि जितने 420 भ्रष्टाचारी हैं सब एक मंच पे आ रहे हैं, लेकिन देखिए भ्रष्टाचारियों का एक करना, एक कहना, एक मंच पे आ जाने से मैं भी देख रहा था कि कभी केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव बैठे मिलते हैं, कभी मायावती का भी गठबंधन हो जाता है, कभी राहुल अखिलेश साथ दिखते हैं। अगर इन सब मिल गए तब तो दिक्कत हो ही जाएगी भाजपा को। कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा का जनाधार, एक कहावत है कि जब हम कोई चीज प्राप्त करते हैं, स्वतः प्राप्त करते हैं, तो मृग मारीच की तरह वो छकाता है। लेकिन अगर हम किसी चीज को दिल से, हृदय से उसको पाने के लिए करते हैं तो सह उत्पाद के रूप में स्वतः मिलता है। उसी तरह राजनीति में है, जो राजनीति के लिए प्रयास करता है तो उसे छकाती है। अब जब राजनीति में जनाधार के लेकर के हम जनता में जाते हैं तो वो हमें स्वतः स्वरूप रूप में प्राप्त होता है। ये बताइए, 2017 से यूपी में है बीजेपी, 2012 से 2017 अखिलेश यादव सरकार रही, कैसा माहौल था? बहुत चरम से गुंडागर्दी रही, जिसीलिए उनका सुपारा एकदम साफ, सपा बसपा बिल्कुल साफ, सब इनके करतूतियों को जान गई है। हम इनकी निंदा नहीं करते, इनसे ये सीखते हैं कि कैसे इनका अस्तित्व खत्म हुआ। इनमें व्यंग भी नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि परिवारवाद से एक देश नहीं चलता। देश चलता है एक देश श्रेष्ठ हित तब चलेगा जब हम गुलामी के चिन्हों से हटेंगे। मोदी जी, हमारे आदरणीय मोदी जी ने क्या किया? अपने स्वाद को खत्म किया, गुलामी को खत्म किया। जब गुलामी के चिन्ह में हमारे अंदर दास्ता रहेगी तो हम विकास नहीं करेंगे। नई शिक्षा नीति इसको लेके आई है 2020 में। आज उसका चमत्कार है कि जब लोग नई चीजें देखेंगे, अपने पर संस्कृति देखेंगे, अपने घर की संस्कृति में, कल्चर में परिवेश होंगे, समावेशी मॉडल को उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ लेकर के, कोई उसमें जात नहीं देखा गया कि हिंदू है, मुस्लिम है, कि सिख है, ईसाई है, सभी को योजनाओं से मिल रही है लाभ। इसलिए आज हमारा देश विकास के पथ पर 2047 में अन्य पार्टियां का सब विलय हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगी। केवल भविष्यवाणी कर दे, भविष्यवाणी कह रहा हूं, केवल भाजपा ही एक ऐसी पार्टी बचेगी जो आज जनाधार में विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा, मायावती को कहा जाता है कि दलितों को लेके बहुत सोचती हैं, दलितों की चर्चा करती हैं, मायावती से क्या दिक्कत होगी? देखिए बहन मायावती जी ठीक है, कुशल प्रशासक थी, लेकिन एक वर्ग से, एक समाज से, अब भ्रष्टाचार से देश नहीं चलेगा। आज उनका जो रिकॉर्ड गंदा हुआ, उसके लिए वो खुद पश्चाताप कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा से गठबंधन करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, इनको हम जैसे सपा वैसे बसपा, इस पे हम ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन दोनों ही की सोच एक है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम रंगलाल पासी है, जो कि मैं दलित समाज से आता हूं। और जहां रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो कर दिया वो कांग्रेस आधा काम भी नहीं किया। कांग्रेस आधा काम भी नहीं किया। अखिलेश यादव में जो है परिवारवाद है बहुत ज़्यादा। 45 विधायक, सांसद, मंत्री उन्होंने अपने यानी कि परिवार में बनाए हैं। इससे जो है दूसरों को मौका नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग जो है चाहते हैं कि हमारे आदरणीय मोदी जी का हाथ हम लोग मजबूत किए हैं और करेंगे। कैसा जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, कैसा शासन प्रशासन चल रहा है, खासकर दलितों को लेके आप बताइए। दलितों के लिए जो है हमारे आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने प्रतिनिधि पासी समाज के लिए बहुत
बढ़ चढ़ के दिए। उन्होंने हमारे समाज से बहुत ज़्यादा टिकट दिए। हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंत्री विधायक सांसद बन रहे हैं। हमें ऐसा लगता है 36-35 सांसद विधायक पूरे मिला करके इस भारत में और उत्तर प्रदेश से इन पूरे मिला करके हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आदरणीय मोदी जी जो उन्होंने प्रतिनिधित्व पारसी समाज के लिए दिए वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया। मान लीजिए कि अगर सब मिल गए तब मायावती, कांग्रेस, राहुल, केजरीवाल सब, तब यानी कि ये लोग जो हैं कि चाहे जितने लोग मिल लें लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब पे भारी रहेगी। काहे भारी रहेगी? भारी इसलिए रहेगी कि उनका जो है राजनीति सोच जो है, उनकी जो संगठन है बहुत ज़्यादा मजबूत है। सभी लोग यानी कि तन मन से जुड़े रहते हैं। राहुल गांधी का नहीं मजबूत? राहुल गांधी मजबूत नहीं है। उनका तो शायद हमें लगता है कि अब की बार खाता नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा, यानी कि हो सकता है कि शून्य पे चले। हाँ, राहुल गांधी जो है इस वर्ष जो है इस जो चुनाव आ रहा है इसमें उनका खाता नहीं खुलने वाला है। अखिलेश यादव का खुलेगा? अखिलेश यादव का खुल सकता है, मायावती का भी खुल सकता है, लेकिन कांग्रेस का नहीं खुलेगा।